नमस्कार, राम राम। मैं तारो देसी पत्रकार खीम सिंह मेकरी और थे देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत है आप झलको मारवाड़ी पर। पिछले 1.5 साल एक प्रयास करने लग रहे हैं लोगों में जागरूकता लाने रो और आम जनरी गरीब शोषित पीड़ित री आवाज है बिन उठाने रो लगातार पिछले 1.5 साल काम आप करने लग रहे हैं। मैं लगातार पंचायत में जार पंचायत यारी समस्या उठाने रो काम करया करूं, लेकिन फिलहाल मैं गंगापुरा हूँ, कोलाइत विधानसभा बीकानेर जिले में और गंगापुरा हूँ। सरपंच प्रतिनिधि है रेवंत राम जी और कोलाइत में वर्तमान हूँ उप प्रधान भी है। उप प्रधान री भी जिम्मेदारी आने करे सौंपूड़ी है सरपंच रे बाद में लोग विश्वास जताई है। शासन रा उच्च अधिकारी में बात करूं चिका आलाका मान है पार्टी रा भी विश्वास जताई उप प्रधान रो दर्जो आने दियो है, पद दियो है। काफी कुछ जानकारी है लेने री कोशिश कराला पंचायत रे विकास रे बारे में चर्चा भी रेवंत राम जी कराला। रेवंत राम जी पहला स्वागत है आप मारवाड़ी झलको पर। राम राम सर। राम राम सर। रेवंत राम जी जानने की कोशिश करूंगा वर्तमान में काफी सरपंच में इंटरव्यू लिया है बे कहने लग रहे हैं कि बजट को नहीं आने लग रही हो और भी आपरी पंचायत में घूमी हूँ। आपरी पंचायत रा लोग भी आपरी सराहना करने लग रहे काफी कुछ काम करियो है। मैं जानने की कोशिश करूंगा कोई काम आप रांची का करिया है फिलहाल। अभी हाल फिलहाल ग्राम पंचायत भवन बन रही है हमारे गाँव री पंचायत रो। उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनियो है हमारी पंचायत रे। मैंने 2 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया है। वे मंत्री भवर सिंह जी की देन से उन्होंने प्रयास करके बजट दिया है और वो तैयार भी हो गया है हमारे यहाँ पे कंप्लीट। एक पंचायत में दो? एक पंचायत में दो ही गांव बढ़ते हैं। दोनों गांव बड़े हैं, मोटावता गंगापुरा। तो मोटावता में तैयार है और गंगापुरा में भी तैयार है और दोनों जगह नर्स भी है। अब उसका उद्घाटन करना है सिर्फ मंत्री जी के हाथों से, फिर स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरे में हमारी समस्याएं थी गंगापुरा से खारी के लिए रोड, वो बहुत इतनी बेहाल थी। वो भी हमारे सरपंच बनने के बाद हमारा प्रयास रहा और हमने मंत्री जी को बोला था और वो भी मंत्री जी ने काम कर दिया था। तीसरा मुद्दा रहा गंगापुरा से मोटावता के लिए, जो अभी आप उस रास्ते से आए ही हैं। ये कल ही 2 दिन में काम स्टार्ट हुआ है। तो मंत्री जी का यहाँ पे गंगापुरा के लिए बहुत अच्छा प्रयास रहा है। मैं मंत्री जी को मेरी ओर से, आप मीडिया की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो भी हमारी मांगे रखी है उनके सामने। तो लगभग मान लो उन्होंने पूरा प्रयास किया है और मान लो काम हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। स्कूल की डिमांड थी, पहले हमारी 8वीं की स्कूल थी, तो मेरे सरपंच बनने के बाद हमने डिमांड की, साहब हमारे 8वीं की स्कूल है, कम से कम 10वीं बनाई है। तो फिर 10वीं कर दी थी। 10वीं करने के बाद हमने कहा सर इसको 12वीं करवाइए, तो वो भी 12वीं भी अभी 12वीं की क्लास चल रही है। और पानी के बारे में हमने मान लो काफ़ी कुछ कहा कि भाई घर घर पानी वाला, वो भी काम चल रहा है। उनका प्रयास इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। मैं उनको अपने ग्राम पंचायत की तरफ से तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी रही बात बजट वाली, तो हमारी पंचायत पहले खारी के साथ में सम्मिलित थी, तो हमने कहा कि हमारी पंचायत अलग बनाई जाए। तो लगभग हमारी पंचायत की जनसंख्या 2000 जनगणना के आधार पर 2916 कुछ है। तो वो भी हमारी ग्राम पंचायत अलग बना दी थी। तो वो भी उनका ही प्रयास रहा। जिस हिसाब से हमने कहा उन्होंने उस हिसाब से गाँव को जोड़ा और हम पूरे गांव के लोग खुश हैं भाई हमारी पंचायत बन गई। हमारी जो डिमांड थी वो भी उन्होंने पूरी की। हर संभव उन्होंने हमारे गांव के लिए अच्छा प्रयास किया मंत्री महोदय ने। और साथ में हमने छोटी मोटी और भी मानी है, तो उन्होंने कहा वो भी कर देंगे। अब जैसे कोई पानी का ट्यूबवेल है तो वो भी हमारा लगभग आने वाले टाइम में सेक्शन हो जाएगा। और एक जीएसएस की डिमांड है, वो भी मेरे को लगता है कि लगभग इस बजट में शायद गंगापुरा का नाम आएगा। मैं मानता हूँ कि 100% होगा। और भी कुछ मांगे हैं तो उनका पूरा प्रयास यहाँ गंगापुरा और आसपास के गांव में पूरा फोकस है। वैसे तो पूरे पंचायत समिति विधानसभा पूरे के अंदर मंत्री महोदय का बहुत अच्छा योगदान रहा। ऐसा मेरे हिसाब से तो आज तक पहले इतिहास में नहीं हुआ होगा और ना ही मेरे हिसाब से कोई बंदा ऐसा आएगा जो काम करेगा। बाकी रही हमारी ग्राम पंचायतों के बजट की बात, अब सरकार अपना प्रयास तो कर रही है, फिर भी क्या छोटी छोटी ज़्यादा पंचायतें होने से बजट का अभाव तो है ही है। वाकायदे में बात सही है कि बजट कम है, जनसंख्या के। काफी सरपंचों में मुलाकात करी तो आई समस्या सामने आने लग रही है कि पंचायत में बजट को नहीं तो सरपंच का नहीं लगा हुआ है।
हाँ, ये बात आपकी सही है, मैं मानता हूँ इस बात को। फिर भी क्या है, मान लो कुछ नरेगा के तहत अगर सरपंच सक्षम हैं, तो नरेगा के तहत अपना बजट खर्च कर सकता है। उसका नरेगा में क्या है, थोड़ा पेमेंट लेट होता है। उससे क्या है, वो ठेकेदार जो माल देता है ना, वो सप्लाई नहीं देता है। अगर ये ठेकेदारी ख़त्म करके सीधा सरपंचों को ही बोला जाए ना, भाई आप अपने हिसाब से जिसको टेंडर दे और काम किया जाए, तो काम में थोड़ा प्रोग्रेस हो सकता है। अब उसमें क्या है, ग्राम पंचायत सरपंच तो बन जाता है, काम जनता सरपंच को ही बोलती है। बीच में ये ठेका प्रणाली डाल के इससे क्या है, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है सरपंचों को। सरपंच साहब पहला आपने सरपंच रो पद मिलियो सरपंच प्रतिनिधि बनिया आप मम्मी सरपंच है फिर बाद में आपरी लोकप्रियता है मैं मान सकूं क्योंकि लोग आपने ऊपर धान रो कठिन कठिन मांग करी और आपने ऊपर धान मिलिया लेकिन इरे अलावा मैं पंचायत में थोड़ा हट चालने की कोशिश करूंगा इरे अलावा भी कोई सरपंच बनने रे बाद में कोशिश करी पंचायत वासियों वास्ते कोई भी अदर काम रही नहीं, हमने हर संभव हमारे जो स्कूल के लिए मैं अपने निजी फंड से भी सहयोग करता हूँ बच्चों का। मैं हमेशा 26 जनवरी 15 अगस्त मंथली के अंदर 1-2 बार स्कूल में जाता हूँ और उनको मान लो कोई भी कमी किसी प्रकार की, अभी टीचर नहीं है तो मैं अपनी जेब से एक टीचर का पेमेंट दे के पढ़ा रहा हूँ। वो कोई, मैं मेरा जितना हर संभव, मैं ये सोचता हूँ हर गरीब आम आदमी को मेरी तरफ से जितना, मेरी ग्राम पंचायत से जो भी फ़ायदा मिले मैं दिलाने का कोशिश और पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और दिन रात मेहनत करता हूँ। अगर कोई भी मेरे पास कोई आ जाता है ना, उसको मना नहीं करता हूँ काम के लिए। जितना हो सकता है मैं उसका पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ, पूरी मेरी जनता का। धन्यवाद है सरपंच साहब ने सरपंच साहब जी की सड़क की बात करी मैं आपने बता दूं मारवाड़ी झलकों पर आप भी काफी कवरेज उठाई थी मंत्री अर्जुन राम जी गोविंद राम जी रा काफी आप इंटरव्यू लिया तो मैंने भी ई सड़क की मांग रखी थी कि सरपंच साहब बताइए क्योंकि मैं डेली तलाई हूँ खारी फांटा तक सड़क की बात करी थी बी सड़क रो टुकड़े है और मोटा होता और गंगापुर के बीच में भी आपने कवरेज मारवाड़ी झलकों पर पहला मिल जा वाला एक सड़क रही सरपंच साहब मैं जानने की कोशिश करूंगा लोकप्रियता है वर्तमान में पद है लोगों का काम भी कर जाओ गरीब शोषित पीड़ित रही आवाज भी आप बुलंद करो उठाओ कहीं सपनों आगे राजनीति में देखो, सपना तो अपना तो जनता का काम करना है। अपना इतना कोई बड़ा सपना नहीं है कि मैं बड़ा कुछ करूं। लोग क्या मैं करे जो आदमी सक्रिय रहे तो कुछ न सक्रिय कुछ तो मैं रहूंगा। मैं मान लो एक वर्कर बनकर ही रहूंगा। मैं जो मेरे गांव के आसपास के जो भी काम मुझे देंगे वो मैं करने के लिए प्रयास रहूंगा, चाहे मैं सरपंच रहूं या ना रहूं। आगे चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं वो तो जनता के ऊपर डिफरेंस पड़ेगा। मेरा कोई आगे चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, ना ही इतना कोई अपने। ठीक है, जो भगवान का दिया हुआ है, मेरे पिताजी हैं, वो लोगों की सेवा भी करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं। मैं उनकी देन से ही, मेरा उनके हिसाब से ही मैं काम करता हूँ। वो मेरे को यही कहते हैं, बच्चा अपने को कभी किसी का बुरा मत करना, काम करो अच्छा करो, जितना भी करो अच्छा करो। मेरा काम देख लो, आप पंचायत देखो मेरी जाके, मैंने बाकायदे 1 नंबर का काम किया है। चीजें देख रहे मैं आप तक पहुंचूं बाकी मैं लोगों की समस्या सुनने लोगों तक ही पहुंचा करूं सरपंच का बहुत कम जाया करूं आप रे पंचायत में घूमियो भी बाद में आपका नाम और जब यहाँ की मेरी जनता, यहाँ ग्राम की जनता ने डिमांड की थी कि सरपंच साहब, सरकारी ज़मीन है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और अपने को पंचायत भवन नज़दीक चाहिए। तो हमने हमारे परिवार से राय करके, हमने मेरी खुद की ज़मीन मेरी माताजी के नाम से थी, वो मेरी माताजी ने कहा कि आप ग्राम पंचायत को 2 बीघा डोनेट कर दो। तो मेरी ज़मीन खुद की डोनेट करके हमने ग्राम पंचायत भवन बनाया। वो भी मैंने ग्राम वासियों के कहने पर, उनकी डिमांड थी कि भाई पंचायत में हर कोई काम पड़ता है तो लेडीज़ वगैरह जाने में दिक्कत आती है, तो आप थोड़ा हो सके तो ये देख लो। तो वो भी मैंने जनता के लिए प्रयास। मेरे लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद है तो आप काफी गिना दिया इतना पंचायत में शायद ही कोई पंचायत में देखा वाला इरे अलावा भी कोई सपनों है पंचायत में इसको कोई काम छूट गई करने की इच्छा हो नहीं, अपना सपना बहुत है युवाओं के लिए स्टेडियम का, वो मेरा प्रयास चल रहा है। अगर मान लो कोई बजट मिलता है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है हो जाएगा मेरे हिसाब से। भगवान की देन रही अच्छी रही तो वो भी होगा। और एक पानी की टंकी के लिए भी मान लो प्रयास है, ट्यूबवेल के लिए भी है, और भी कुछ युवाओं के लिए मान लो जैसे पार्क वगैरह बना के जिम वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम बनाने का है, युवाओं को प्रेरित करना, जैसे शिक्षा के स्तर में बढ़ावा हुए, खेल के स्तर में बढ़ावा मिले। तो प्रयास तो है, प्रयास तो कर रहा हूँ। अब देखो, बाकी तो भगवान के ऊपर भी रहता हूँ मैं ज़्यादातर।
उनको मन में रखता हूँ कि भाई चलो वो करेगा, वो अच्छा करेगा। आज तक अभी तक तो मान लो काम चल रहा है, सही चल रहा है, जनता का भी अच्छा सहयोग है मेरे। बिल्कुल सरपंच साहब बिरली भी आपने धन्यवाद है लेकिन आप कोई लास्ट कमेंट लेने की कोशिश करूँगा आप युवाओं वाली बात करी युवा वास्ते आप माने राजस्थान रा देश प्रदेश रा लोग देखने लग रहे युवा वास्ते कोई मैसेज देना चाहो लाची का समाज रा युवा है मैं युवाओं को एक ही मेरी तरफ से मैसेज देता हूँ, एक तो नशा कम करे, और एक मान लो शिक्षा के ऊपर जोर दें, जिससे शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा बगैर कुछ नहीं है। अगर युवा शिक्षित होगा, आईएएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा या टीचर बनेगा, तो उससे क्या है, खुद का तो होगा ही, देश का भी विकास होगा साथ साथ। तो मैं मेरी तरफ से युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, आप नशे के ऊपर अंकुश लगाइए, जितना हो सके नशा मुक्ति होना चाहिए अपना देश। नशा सबसे घातक है। तो मेरा यही कहना रहेगा, नशे के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, भाई नशा कम कराए, जो भी करता है उसको मना करे, किसी प्रकार से समझाइश करे, क्यों नशे में लोगों की क्या है, मानसिकता चेंजिंग हो जाती है। तो मेरा युवाओं को यही रहेगा, शिक्षा और नशे के ऊपर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद ये अभी एक प्रेरणा लायक चीज है क्योंकि शिक्षा शिक्षा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा वर्तमान में शिक्षा बहुत जरूरी है आप सकलों मैसेज निवेदन करना चाहूँ कि ये चीज़ें की बताई जरूर अपन भी कठिन कठिन ग्रहण करनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी शख्सियत से की समाज में कठिन कठिन छत्तीस कौम ने साथे ले अपनी काम करने री इच्छा रखे और पंचायत ने खुश रखे पंचायत में विकास करावे बी शख्सियत इंटरव्यू आपने मारवाड़ी झलकों पर मिलेला और पंचायत में यहाँ कटी समस्या आने लग रही है आपने तो भी याद करें आधी रात ने आप सागे खड़ो रहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आभार नमस्कार